भैया, क्या बात है। वाह हीरा चचा वाह। जी श्री सूबेदार यादव और सूबेदार म्यूजिक चैनल की तरफ से सभी श्रोता भगवान को हाथ जोड़ करके वंदन अभिनंदन करते हैं। आशीर्वाद के रूप में अपना प्यार दुलार हम कलाकार को दीजिएगा। पहले बिरहा के रूप में मैं ये बिरहा आप सब लोगों के बीच में भेज रहा हूं और जैसे हर कलाकार को आशीर्वाद देते हैं, मुझ जैसे कलाकार को भी आशीर्वाद दीजिएगा और हमारे चैनल सूबेदार म्यूजिक को सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी सुंदर चंचल कवि ने भूमिका के लाइन में लिखा है बाबू। जहां नारियों में रहा तेज भारी, सती रूप में प्रभु को झुलाती थी झूला। जौहर में जल जाती थी नारियां भी, पद्मावती कहीं कहीं पे बिहुला। देवी का दर्जा ये भारती है देता, पर स्वार्थ में सब कुछ लुटा देती नारी। कभी चंचल जमाने की हद हो गई अब, खुद का सिंदूर खुद ही मिटा देती नारी। मेरे बाबूजी, कभी यही धरती थी जहां सती अनुसुईया सावित्री जैसी नारियां हुआ करती थी, जो अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग से भी तीनों लोक के अधिपतियों को बुला लिया करती थी। अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से छीन करके और ले आती थी। लेकिन बाहर जमाना और बाहर आज की नारियां कैसी हो गई है। बड़ी सुंदर चंचल कवि ने गीत लिखा है। किसी मासूका ने अपने प्रेमी से कहा है क्या, वाह वाह वाह, क्या बात है। वही प्रेमिका ने कहा था कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। लेकिन कवि जी ने सुंदर भाव दिया है कि कातिल खड़े, अरे कातिल खड़े मोड़ पे हैं हजारों, अपना ही अपनों को कहता है मारो, अपना ही अपनों को कहता है मारो। कातिल खड़े मोड़ पे हैं हजारों। बड़ी सुंदर कवि जी ए बिरहा का कहानी का नजम का रूप में लिखत हुआ। कैसे
प्राण पति का प्रभु से लाई है, यही है नारी प्राण पति का प्रभु से लाई है, कहीं पे बन के चंडी दैत्य को जलाई है। कीमत सिंदूर की चुकाती अंतिम सांसों तक, बन के रह गई है आज वो उपहासों तक। ई कहानी कौने जगह का बा भैया? जिला गाजीपुर में जखनिया की हकीकत है, जिला गाजीपुर में जखनिया की हकीकत है, राधे राज भर की गम भरी मुसीबत है। पत्नी लीलावती गरीब है परिवार सुनो, तीन ही बेटों से दामन रहा गुलजार चुनो। चंदन बंदन और आलोक बेटा प्यारा है, चंदन बंदन और आलोक बेटा प्यारा है, जिंदगी जीने का मजदूरी ही सहारा है। हमारे बाबूजी यो धरती का कहानी बा, जेवना धरती से निकल करके वीर अब्दुल हमीद ने पूरे विश्व में गाजीपुर के परचम को लहराने का काम किया, जिनको शहीदी धरती से लोग जानते हैं। इसी गाजीपुर जिला में एक जखनिया तहसील है। जखनिया तहसील का बस्ती में रहे वाला राधे राजभर पत्नी का नाम लीलावती बतावल गई। लीलावती का गोद से मालिक 3 ठो संतान दिले हुआ, जेकर नाम चंदन और दूसरे बेटा का नाम नंदन और तीसरा बेटा आलोक। 3 भाई मालिक दिले हुआ। बड़ा प्यार से जिंदगी बाबू बीतत बा, लेकिन परिवार का तो सहारा मजदूरी न रहे। चंदन और नंदन बंबई में जा करके कौनो प्राइवेट कंपनी में काम करत हुआ बाबू। आलोक घरे रह के पढ़ाई करत बा। धीरे धीरे प्यार से जिंदगी चलत बा। तब तक कभी जी एगो गीत लिखला, प्यार के बदले पीर मिलल बा, चाहत में दिल टूटल बा। बचल उमरिया बीती कैसे, साथ सनम से छूटल बा। केहू हमके बता दे है बतिया रे, केहू हमके बता दे है बतिया रे, कवना जगह लिखा ले किस्मतिया रे, कवना बड़ा प्यार से जिंदगी बीतत बा बाल मुकुंद चचा। लेकिन होइल का, हंसी खुशी दिन बीतत रहले, भले गरीबी में भाई हो। एक दिन उनके दुआरा पर एक कैल गरीबी आई हो।
लड़ल चाहे नंदन के किसे मतिया हो, लड़ल चाहे नंदन के किसे मतिया हो। एगो बाबूजी का मित्र आ गई, एगो बात कहत हो का, हरि नारायण के बिटिया पूजा जैसे की हूर हो, जलालाबाद में घरवा जेकर गौवा हरदसपुर हो, हौवे जिगरा के हमारे संगतिया हो, हौवे जिगरा के हमारे संगतिया हो, लड़ल चाहे नंदन के किस मतिया हो, लड़ल चाहे नंदन के किस मतिया हो। एक दिन का बात बाए भैया कि राधे राजभर का एगो मित्र एक दिन राधे राजभर का घरे अइला और कहला कि ये मित्र जैसे तुहार हम मित्र ही वैसा ही हमारो एगो मित्र बा, आज जेकर घर हरदासपुर बा, बड़ा सुंदर लड़की बा जौना का नाम पूजा बतावल गई। आई दोनों लड़का लड़की का जोड़ी अगर लग जात बाहरे ए तुहार नंदन का किस्मतिये खुल जात। अपने मित्र का बात मान के राधे राजभर अपने बेटा नंदन का शादी हरदासपुर में पक्का कई देहला बाबू। आखिर जब उहो दिन आवता जब बारात जाए के होत बिया बाबू, कभी जी एक लाइन गीत लिखत हो का, कौनो नई नई लड़की का दुल्हा कौनो गाड़ी का ड्राइवर मिल गई, अब वो बेचारू अबे नए नए स्टीयरिंग पकड़ ले रहा मास्टर साहब। वो लड़की बतावतिया का, हाल का कही पियावा के बिना चलुए इंजन चापता, नया नया ड्राइवर है, नया नया ड्राइवर है, हर नवे दई दई दाबता, लेकिन हमार भैया है जखनिया में तेन देखा होत का बाप, हरदी मारो लगन भई बरतिया सज के आइल हो, बरतिया सज के आइल हो, हरदी मारो लगन भइल बरतिया सज के आइल हो, पूजा नंदन के मिलन भइल, पूजा नंदन के मिलन भइल, खुशिया दिल में समाइल हो, पूजा और नंदन दोनों एक दूसरे से बाबू पति पत्नी के रूप में गठजोड़ में बंध जाते हैं। तो कभी जी लिखत हो का, एक दिन सास से पूजा कहली माई नहीं हर जाई बहो, अपने बहन खातिर हम
कपड़ा कुछ ले जाई बहो। सुन ली हा कि भैया हमार गिर के कहीं घवाइल बा। सुन ली हा कि भैया हमार गिर के कहीं घवाइल बा। पूजा नंदन के मिलन भइल, पूजा नंदन के मिलन भइल, दिल में खुशी समाइल बा। पूजा नंदन के मिलन भइल, एक दिन दुल्हन पूजा अपने सास से कहली कि हे माताजी, हमार छोटका भाई कहीं गाड़ी से गिर करके घवाहिल हो गई बा। हम चाहत हई कि अपने भाई के तनी जाके देख लेती, बड़ा हमार दिल व्याकुल हुई बा। सास कहली कि ठीक बा बेटी चल जा। कलश के माई बाबूजी तो ये ना हुआ, हम सोचत हई कि अपने बहनीन के कुछ कपड़ा खरीद के ले जाती, ऐसे कि बहनी का देखभाल भी हमारे जिम्मेदारी बा। सास का आज्ञा पा करके बाबू वो पूजा चल दिली अपने नैहर। और जब नैहर चल दिली तो कभी एगो गीत लिखत हुआ का, कौनो में हरारू बड़ा शौक सिंगार करे, कहीं भी जाए के होखे तो आधा घंटा से कम समय ना लगावे। पति बेचारा परेशान हो जाओ खोजत खोजत। एक दिन का बात बाकी कहीं जाए के बा और पति बहरा इंतजार करत बा, बहुत देर हो गई मेहरारू ना आइल। तो पति कहत बा का, अरे का करताड़ू तनी हमके बतावना। रूपवा से पर्दा गोरी तनिका हटावना। जब तनी बात दुल्हन सुनलस तब बतावतिया का, माथे पर हम विदिया लगावली, माथे पर हम विदिया लगावली, लिहली बाल सवारी। बलम जी सरक जाता हे राजा, सरक जाता कमर से स्टोन वाली साड़ी। ये राजा सरक जाता कमर से, लेकिन जब ससुरा से पूजा नैहर बाबू गली तो होत का बा। ससुरा से नैहर जब पूजा गईली आई हो, भाई उनकर दिहलस उनके बॉम्बे पहुंचाई हो। नंदन चंदन जहां कमाले विकराल शहर मझारी, आईली घर से वही पूजा
नंदन के प्राण प्यारी आई घर से वही पूजा, नंदन के प्राण प्यारी। जब ससुराल से नैहर पूजा चलल तो अपने भाई से कलश किए, भैया हमहू का हमारे पतिदेव नंदन के पहुंचा दे। भाई बहन का बात के मान करके और ट्रेन से पूजा के बंबई शहर में लेके गई। बंबई शहर में जहां पूजा का पति नंदन और देवर चंदन कमात हुआ, लेकिन जब पूजा गई तो होइल का बाबू, कंपनी में करे नौकरिया हो, रोहित से लड़ल नजरिया हो। जब पूजवा बंबई शहर में गई, बंबई का आबो हवा देख करके बाबू आया अपन रूप और रंग बदल देहलस। और जब रंग और रूप बदलल तो कौनो रोहित नामक लड़का से नजरे चार हुई तो मोहब्बत की शुरुआत हुई। होई का नंदन के संगवा हमारा पीटी करेली पूजा गुजरिया ओ। मारी नंदन के कदी हली घायल हो, भागी गौवा में नंदन बयायल हो। संगवे में चालल पूजा पपिनिया कई के कुल तैयारी, घर से वही पूजा नंदन के प्राण प्यारी आई। घर से वही आई, घर से वही पूजा नंदन के प्राण प्यारी। जब पूजा को उसका भाई बॉम्बे में पहुंचा देलस बाबू, तब पूजा नंदन से कहे लगली कि सैया जी आपो कमात हुआ, फिर भी हमन का दिन अच्छा से ना गुजरत था। अगर आपका विचार रहत तो हमहू कौनो कंपनी में जा करके और कौनो काम करती, हमहू दो पैसा कमाती, आपो दो पैसा कमाती, तो हमन का परिवार का पालन पोषण बढ़िया तरीका से होखे लगत। पूजा का बात मान करके नंदन पूजा के एगो कंपनी में लगा दहलस। पूजा रोज आवे जाओ, वही कंपनी में आवत जात एगो टेम्पू चलावे वाला रोहित नामक लड़का से मुलाकात हुई। और जब नैन चार हुई तो मोहब्बत का शुरुआत हुई। दोनों एक दूसरा से जब तक ना मिला, लगे कि बरसों बरसों से कुछ भूलल है। आखिर जब पूजा रोहित नाम का लड़का का प्यार में पड़ गई बाबू, अब तो अपन पति से मुंह फेर रहलस। पति के पजरा ना आवे देव, हमेशा छोट छोट बात पर मारा पीटी लड़ाई होके लगल। तंग आकर के नंदन अब गांव में चल देहलस। और जब गांव में बाबू आइल तो कभी जी लिखत हुआ का, एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। जब नंदन पूजा से तंग आकर के गाँव में चली आई तो करे पीछे पीछे पूजा भी चलल। आ चलल तो एगो काम कैलस का,
लेके जहर आइल बा पपिनिया बॉम्बे से, पपिनिया बॉम्बे से, बापिया ओकरा प्यारा नहीं। पिया उसको बाहर नारी पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत होता है, लेकिन बाहर पति पत्नी का रिश्ता किस पर कोई विश्वास करे। कभी लिखत हुआ का नंदन के जहर दिहली रोहित के प्यार में, तड़पेला नंदन गिर के अपने द्वार पे। भर्ती किए हैं गाजीपुर अस्पताल में, डॉक्टर कहेला बचिए अब न कौनो हाल में। छोड़ुआ से भागेले नगिनिया बॉम्बे से, पपिनिया बॉम्बे से, बापिया ओकरा प्यारा नहीं। चूंकि बंबई तक से नंदन तक घरे आ गई बाबू, लेकिन नंदन का भाई चंदन अभी बंबई में ही है। पूजा से एक दिन झगड़ा होइल तो चंदन कहलस कि अब हम अपनी रूम में तो के ना रखब। लाचार हो करके फिर पूजा वही नंदन का घरे बाबू वापस आइल। आइल तो एगो षड्यंत्र रच करके आइल कि अपने साथ अपने पति का मौत का सामान भी लेके आइल, जहर खरीद के लेके आइल। बड़ा प्यार से पति के चाय बना के दे दिया, लेकिन हे बाबू के जानत बा कि वो पापिन का दिल में का चलत बा। अपने पति का चाय में जहर दे करके अपने पति के दे देहलस पिए खातिर। पति पी लेहला, और जब पी लेहला पति नंदन मुंह से बाबू झाग आवत बा, बेहोश हो गईला। घर का गांव का लोग दौड़ के अइला, देखत हुआ कि मुंह से झाग निकलत बा। कौनो गाड़ी मंगा करके तुरंते गाजीपुर सदर हॉस्पिटल लेके अइला, लेकिन आवे में बाबू देर हो गई। डॉक्टर जब देखला तो कहला कि अब ये मृत हो चुका है, अब इसको धरती का कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। अरे बार मतारी, लग रहा है कि वज्रपात हो जाएगा। पूजा भी संगमय आइल बा। गांव को लोग जान गईला कि जरूर दाल में कुछ काला बा। ए नंदन के जहर देहल गईल बा। घर का लोगन से पूछल जात बा, सब ये कहत बा कि ई पूजा चाय बना करके नंदन के दिलस या, और तो नंदन सवेरे कुछ ना खैलस। पूजा भागल चाहत बिया बाबू, लेकिन गांव का लोग ओके पकड़ ले बा। अब इतने में होत का बा, कवि जी बिरहा के शैली में लिखत हुआ। हाय राम मिटौली खुद मांगी के सेनुरा, अरे मिटौली मिटौली हो मिटौली खुद मांगी के सेनुरा, दमकत जीवन में दहकत आगी उला गौली हो लगौली। बाहर नारी
अपने ही सिंदूर को मौत के घाट उतार दी। तब कवि जी लिखत हुआ पापट के अंदाज में का, ए भैया कांप गई करुणा कर की, अरे करुणाई देख जमाने को। सीता सावित्री सती भी आजी आस बहाई देख जमाने को। ए बाबू, अब धीरे धीरे हॉस्पिटलवा से ओ नंदन का लाश पोस्टमार्टम खातिन गई, ताकि सिद्ध हो जाओ कि इसकी मौत कैसे हो गई। जब रिपोर्ट आई तो होइल का कि पोस्टमार्टम के बाद मिलल नंदन के लाश हो। अब भटके ले बाबू लेके न्याय वाली आस हो। अरे वचनबद्ध होना ही वचन निभाई आज जमाने में। अरे बाबू जीवन संगिनी बन गईली कसाई आज जमाने में। काए भैया का केहू पर विश्वास करी, जवन 7 जन्मों तक रिश्ता निभावे का बात होला, 7 जन्म तक दूर, पहले जन्म में अपने पति को मौत के घाट आज किनारिया उतार दे रही है। आप लोग देखे सुने होंगे, किसी पति की लाश ड्रम में जमा दे रही है तो कोई अपने प्रेमी के गुंडों से अपने पति को मरवा दे रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है बाबू। लेकिन आज होत का बाबू आल्हा का अंदाज में लिखल गई। हाय राम, त देवी का दर्जा दई के नारी पुजाली जहवा। भव्य विभूषित भारत देशवा महा। लेकिन यहाँ कुछ नारी भैली अत्याचारिया भैया। अपने सजनवा के मार दिहल जा। रोवेली मतारी गिर के फाटला ही अरवा पंचो। लाल बीन भैलिया जी बगिया हो गिरा। कर्जा में डूबल आजी मोर परिवारवा भैया। गहना गुड़िया प्रेमी खातिर ले लिहल जा। पुलिस बोलवली तब पापिनी धराई गईली। सुन के बयान का पे धरती आसमां। पूजा हॉस्पिटल से भागल चहलस, लेकिन घर का लोग गांव का लोग वो पूजा के पकड़ लेहला।
अब पुलिस जब आइल तब पूजा तो पहले बहानाबाजी कैलस, लेकिन जब पुलिस का मार पड़ेले बाबू अच्छा गद्दार भी बक देला। पुलिस का मार से पूजा टूट गई और स्वीकार कर लेलस कि हमारे पति का मौत हमारे चाय में जहर देहला से हुई। भारे नारी, आज वो माँ के दिल पर क्या बीत रही है जिसका लाल इस दुनिया से चला गया, जिसकी कोख सुनी हो गई। भारे आज किनारियां। अंतिम लाइन में कवि जी कहत हो का, ए भैया कहे गौवा जवार के लोग सगरी, पूजा पापिन के साहब लगा दी फसरी। आज पूरे क्षेत्र और गांव के लोगों का एक ही कहना है कि जिस पति ने इसकी खुशी के लिए अपने माँ बाप से लड़ गया, जो सारी दुनिया से लड़ गया, ये उस पति की भी नहीं हुई तो किसकी होगी। एक पति सिंदूर पहना देता है तो पूरी जिंदगी उस पत्नी का भार अपने सर पर लेकर ढोता है, लेकिन बाहर है आज की नारी उस सिंदूर की कीमत को नहीं समझ पा रही है। आज ये लोग कहत हुआ कि अगर लड़का लड़की देखे जाए के बाद तो एगो बात पूछे के पड़ी। का पूछे के पड़ी कि होके ना पसंदता मत करा शादी, अरे माई के गोदी जनी उजारा सहजाती। ए बाबू हवस के आग में नजारा नहीं आके रसरी, पूजा पापिन के साहब अब लगा दी फसरी। आज के समाज में नारियों को देख करके अब लग रहा है कि ये भी सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसके साथ शादी कर लो। अब शादी करके और किसी की कोख को सुनी करोगी, उजाड़ोगी, ये अच्छा काम नहीं है और सारी नारियां कलंकित हो रही है। अंतिम लाइन में कहना बका, गुरु बिहारी गुरु पत्तू ये कैसा हुआ समाज, अरे पारस पर सिद्धन शिव मूर्ति आती नहीं है लाज हो। मिटौली खुद मांगी के सेनुरा, चंचल सूबेदारिया प्रेम का कैसा पहरा, मिटौली